जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध चतुर्विंशो अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। इंद्र यज्ञ के निवारण की कथा आज श्रवण करेंगे। आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध पूर्वार्धः चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। भगवान् अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन्यवशन् गोपीर्निन्द्रियाः कृतोद्यमान्। तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रश्नयावनतो वृक्षद्वृद्धानन्द पुरोगमान्। गद्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमतो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्देशो केन वा साध्यते मखा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुँचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः, नहीं गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सरमात्मनामिहो असत्य स्वपरदृष्टि नाम मित्रोदास्तविद्विषाम् उदासीनोरिवद्व्रजयो आत्मवत्स्वदच्युते ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिस्स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। बातें सुनने के लिए मुझे बहुत बड़ी उत्कंठा भी है। पिताजी, जो संत पुरुष सबको अपनी आत्मा मानते हैं, जिनकी दृष्टि में अपने और पराये का भेद नहीं, जिनका कोई ना कोई मित्र है और न शत्रु और न उदासीन, उनके पास छिपाने की न तो कोई बात होती है ही नहीं, परंतु यदि वह ऐसी स्थिति न हो तो रहस्य की बात शत्रु की भांति उदासीन भी नहीं कहनी चाहिए। मित्र तो अपने समान ही कहा गया है, इसलिए उससे कोई बात छिपाई नहीं जाती। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझ कर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे सफल होते हैं, वैसे बेसमझ के नहीं। तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितो अथवा लौकिकस्तन्मयि पृच्छत् साधो वन्यतां नन्दोवाचो। पर्जन्यो भगवानिन्द्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयो तेऽपि वर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयो। तं तातो वमन्ये च मो वा मूर्जां पतिमीश्वरं द्रव्येस्तदे तदरयि तदा तथा सिद्धिर्यजन्ते कर्तुभिर्नरो। अतः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रहे हैं वह सुहृदों के साथ विचारित शास्त्र सम्मत है अथवा लौकिक है ही, मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र के यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके वर्षाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती हैं। तत्ते तच्छैषणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यो फलभावनो। य एवं विसृजेत् धर्मं पारम्पर्यागतं नरो कामान् लोभात् भयात् द्वेषात् सवेनाप्नोति शोभनम्। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
मनुष्यों की खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेषवश ऐसे परंपरागत धर्मों को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुकोवाचो वचो निशम्यो नंदस्यो तथान्येषां व्रजोकषाम इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा। श्री भगवान वाचो कर्मणा जायते जंतुर कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। श्री भगवान ने कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख भय और मंगल की निमित्तों की प्राप्ति होती है। को न काऊ सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। श्रीमद्भागवत का यह श्लोक और रामचरितमानस की चौपाई दोनों का एक ही अर्थ है। अस्ति चेदीश्वर कश्चित फल रूपन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न यकर्तु प्रभुर्हिषो। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। किमिंद्रेणेह भूतानां स्वकर्मानुवर्तिनाम् अनीसेनान्यथा कर्तुं स्वभावाव्यतं नृणाम् स्वभावतंत्रो हि जनो स्वभावमनुवर्तते स्वभावस्थमिदं सर्वं सर्वदेवासुरादि सर्वदेवासुरमानुषं देहान्यच्चावचाञ्जन्तु प्राप्त्यो सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीन कर्मैव गुरुरीश्वरः। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल आभोग रहे हैं तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते तब उनसे प्रयोजन क्या। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीरों को ग्रहण करता है, छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थ स्वकर्म कृत आंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि देवतम् आजीवेकतरं भावं यस्त्वन्यमुपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमं जारं नार्योऽस्ति यथो वर्तेतो ब्राह्मणा विप्रो राजन्यो रक्षया भुव्यो वैश्यस्तु वार्तया जीवे क्षुद्रस्तु द्विजसेवया। इसलिए पिताजी, मनुष्यों को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्मों का ही आदर करें। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्टदेव होता है। जैसा अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण वेदों के अध्ययन अध्यापन से, क्षत्रिय पृथ्वी पालन से, वैश्य वार्ता वृत्ति से और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा से अपनी जीविका का निर्वाह करें। कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम तुर्यमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्रो वयम गोवृत्तयो निशम सत्वम रजस्तम इति स्थित्योपत्यंत हेतवो रजसत्तो रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। वैश्यों की वार्तावृत्ति चार प्रकार की हैं, कृषि, वाणिज्य, गौरक्षा और ब्याज लेना। हम लोग उन चारों में से केवल गोपालन ही सदा से ही करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ही हैं। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि शरवतो प्रजास्तेरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति नम्नः पुरो जनपदान् ग्रामान् ग्रहावयं नित्यं वनौकसस्तातो वनशैलो निवासिनो तस्माद् गवां ब्राह्मणानां मद्रेशश्चारव्यतां मखो यो इन्द्रो यागशंभारो तेरयं साध्यतां मखो। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण शव कहीं जल बरसाते हैं, उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना, वह भला क्या कर सकता है। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का
छोटा राज्य है और न तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गाँव या घर नहीं है, हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोग गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियाँ इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। बोलो गिरिराज महाराज की जय। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रुकवा के गिरिराज जी की पूजा करवाई। इंद्र अभिमानी हो गया था ना, तो जीवन में कितना ही बड़ा पद प्रतिष्ठा संपत्ति प्राप्त हो जाए, कभी अभिमान न करना चाहिए। पंचंताम विविधापाकाशूपान्तपायशादयो संयावापो वसुस्कल्य सर्वदोहस्य गृह्यताम कूयन्तो मग्नेः सम्यग् ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणाः। अनेकों प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न गोएं और दक्षिणाएं दी जाएं। अन्येभ्यश्चास्वचाण्डाला पतितेभ्यो यथारतो यवसं चौगवां दद्वां गिरयेति यतां बलि स्वलंकृतां भक्तवन्तः स्वनलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुतो गो विप्रानल पर्वतान्। और भी चांडाल पतित तथा कुत्तों तक को यथा योग्य वस्तुएं देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गो ब्राह्मण अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। एतन्ममतं स्वलंकृतां भुक्तवन्तं सुनलिप्ता सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुतो गो विप्रानल पर्वतान्। एतन्ममतं तातं क्रियतां यदि रोचते अयं गो ब्राह्मणाद्रीणां मह्यं च दयितो मखा। सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरी तो ऐसी मति है, यदि आप लोगों को रुचि तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होना होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। आहा, गोवर्धन की गिरिराज जी की याद आ रही है। गिरिराज चलने की तैयारी है ना। श्री शुक उवाचो कालात्मना भगवता शक्नदर्पो जिगांसतो प्रोक्तं निशम्य नंदाद्यो सागुणग्रंथ शाद्व गृह्णन्त तद्वचो तथा चोदवद्यदु सर्वं यथा मधुसूदनो वाचित्वा स्वस्तेनं तद्द्रव्येण गिरिद्विजान् उपहत्यो बलिन् सर्वान्नादृताय संगवां गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिं चक्रुः प्रदक्षिणां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से सुस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं के आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की है। गिरिराज महाराज की अनियाशनद्योदुक्तानि ते चारुह्य सुलंकृतो गोपश्य कृष्णवीर्याणि गायन्तः सुतविजासिसो कृष्णस्वस्तन्यतमं रूपं गोपविस्रम्भणं गतो शैलोसीति ब्रुवन् भूरि बलिमादवहद्वपो तस्मै नमो ब्रजजनैः सह चक्रैत्मनात्मनै अहो पश्यत शैलोसो रूपिणो अनुग्रहं व्यदहात्। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वे और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। गिरिराज जी स्वयं प्रकट, आप ही पूजें, आप पूजा में गोविंद ही प्रकट होके प्रसाद लाओ लाओ ऐसा कह के प्रसाद पाने भोग लगाने लगे। तस्मै नमो ब्रजजनैः सह चक्रैत्मनात्मनै अहो पश्यत शैलोसो रूपिणोऽनुग्रहं व्यधातो। भगवान श्री कृष्ण अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। एषो वजानतो मर्त्यान् कामरूपी वनौकसो यन्ति अस्मै नमस्यामो सर्वणै आत्मनो गवाम्। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं, जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज जी को हम नमस्कार करें। इत्याद्रि गोद्विजमखं वासुदेव प्रणोदितो यथा विधायते गोपासः कृष्णा व्रजम ययोः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने गिरिराज और गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब व्रज में लौट
लौट आए। बोलो गुरुराज महाराज की जय। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्विंशोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में गिरिराज महाराज की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर गोवर्धन धारण की कथा हम श्रवण करेंगे 25वें अध्याय में। तो नए आए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं अगली वीडियो में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए। आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।